सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार गजब होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और दोस्तों मैं काफी टाइम से इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, जिससे कि मुझे काफी अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है इंस्टाग्राम की कि आप इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पिछले 1.5 साल के अंदर, मतलब जो 1.5 साल हुआ है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 25,000 फॉलोअर्स गेन करे थे। 1.5 साल के अंदर मैंने 25,000 फॉलोअर और हाँ 2 महीने के अंदर 1,40,000 फॉलोअर्स। हाँ जी दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैंने पिछले 2 महीने के अंदर 1,40,000 फॉलोअर्स गेन करे हैं। तो दोस्तों मतलब कहने का मतलब ये है, मेरे 25,000 फॉलोअर्स थे और आज की डेट में अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे, टेक्नो प्रशांत 1, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो टेक्नो प्रशांत 1, तो आपको दिखाई देगा 167 के फॉलोअर्स मेरे हो चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों इतने ज्यादा फॉलोअर्स मैंने 2 महीने के अंदर गेन करे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि भैया आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें पता चल जाए आपने किस तरीके से इतने ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे हैं, तो जिससे कि हम भी कर पाए। तो दोस्तों ये कोई इतना ईजी क्विक प्रोसेस नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप जाओ उस बटन को दबा दो और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों, इसके पीछे मेरा काफी टाइम की मेहनत है और जो एकदम क्विक आपको ग्रोथ मिल गई है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से क्विक ग्रोथ मिल गई, नहीं। ऐसा है कि अगर आपने पीछे वो मेहनत करके आए हो और अब उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, बस ये चीजें। तो मैं आपको बता देता हूं, एक वीडियो के अंदर तो बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाली वो चीजें, इसलिए मैंने एक इंस्टाग्राम की एक बहुत ही शानदार सीरीज लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे, कि एक मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करोगे और किस तरीके से आपके फॉलोअर इंक्रीज होंगे और किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाओगे, इंस्टाग्राम से आपका बिजनेस बनेगा। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, लीड जनरेशन का प्रोसेस करते हो, कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, लोग आने चाहिए आपके पास, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये होने वाली है। दोस्तों देखो, सबसे पहले ये है इंस्टाग्राम पार्ट 1, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बारे में। मेरी जो वीडियोस होती हैं दोस्तों, वो हमेशा ही लंबी होंगी, मतलब कि मिनिमम 10 मिनट की वीडियो तो आप मानो ही मानो 10-15 मिनट तो जाती है। तो अगर आप लोग हो मेरी तरह पेशेंस वाले, आराम से सीखने वाले, तो आप इस वीडियो को बैठ के आराम से देख सकते हो। अदरवाइज भाई क्विक एकदम से सब कुछ चाहिए तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ये पूरी सीरीज होने वाली है। आने वाले टाइम में 1 वीडियो, फिर 2 वीडियो, करीब 4-5 वीडियो बनने वाली है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये पहली वीडियो है जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हो, आपका पुराना अकाउंट अच्छा रहेगा या नया अकाउंट अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो यही होती है। देखो दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो या अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हो, तो क्या आपको एक नया अकाउंट बनाना चाहिए या आपके पुराने अकाउंट में भी काम चल जाएगा? उसका आंसर मैं आपको सबसे पहले कर देता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप अपना पुराने अकाउंट के ऊपर काम करोगे तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जो पुराना अकाउंट होगा ना, 150, 200, 250, 500 फॉलोअर्स तो होंगे आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, जो आपका पुराना अकाउंट है, तो क्या होता है, अगर आप उसके ऊपर जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, प्रोफाइल कैसे चेंज करनी है, डीपी कहां चेंज करनी है, बायो चेंज करनी है, हाईलाइट्स कैसे लगानी है, कौन सी हाईलाइट सही रहती हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। और कैसे आपको पोस्ट करनी है, किस टाइम के ऊपर पोस्ट करनी है, कैसे आपको रील डालनी है, कैसे आपको स्टोरी डालनी है, क्या टाइम पे स्टोरी रील डालनी है। अगर आप ये सारी चीजें पुराने अकाउंट के ऊपर फॉलो करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि आपके पास इनिशियली कुछ फॉलोअर्स हैं, जो मतलब कि ये लगा लो 50 ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आपको डेली देखते भी होंगे, मतलब कि अगर आपने कुछ पोस्ट डाली उसके ऊपर लाइक भी करते होंगे, तो आपको एक क्विक थोड़े से फॉलोअर्स तो हैं जो आपको एकदम बूस्टअप करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आप चाहते हो यार मेरा जो पुराना अकाउंट है ना, उसके ऊपर मेरे कजन्स वगैरह हैं और जो मुझे ये सारा कुछ करता हूं तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, और मतलब वो थोड़े टोंट कसते हैं, तो भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बेफिक्र होगे अपना एक न्यू अकाउंट ग्रो कर सकते हो, न्यू अकाउंट भी बना सकते हो, उसके ऊपर भी आपकी ग्रोथ हो जाएगी, डोंट वरी। बट इन दोनों का यही कंफ्यूजन था। अगर आपका मन है पुराने अकाउंट पे करने का, तो पुराने अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि भाई वो पुराने अकाउंट के ऊपर आपकी लाइक वगैरह तो आते ही हो, क्योंकि शैडो बैन भी हो जाता है। बहुत सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट ग्रो ही नहीं कर पाते पुराने वाले, तो शैडो बैन कहते हैं उसको। बट उस चीज को छोड़ो, अगर आपका पुराना अकाउंट है, मेरे हिसाब से शैडो बैन एकदम से नहीं होता है। अगर आपको पुराना अकाउंट है तो पुराने अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नया अकाउंट बनाना किसी भी वजह से, तो आप नया अकाउंट भी बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सबसे पहले आज प्रोफाइल के ऊपर काम करने वाले हैं दोस्तों हम लोग, तो चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको हर एक चीज आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरी प्रोफाइल ये खुली हुई है, ठीक है। ये मेरी डीपी, इसको डीपी कहते हैं, इसको आपको कहते हैं यूजर नेम, ठीक है। ये यूजर नेम हो गया दोस्तों। उसके बाद इतने पोर्शन को हम कहते हैं बायो, ठीक है। इस पोर्शन को हम कहते हैं दोस्तों बायो। तो आप इन तीनों के ऊपर आज आपको सबसे पहले काम करना है। उसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं हम हाईलाइट। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप इनके ऊपर काम कर पाओगे, ठीक है। तो हमें ये 4 चीजों के ऊपर आज काम करना है। किन किन ऊपर? सबसे पहले डीपी के ऊपर हमें फोकस करेंगे कि भाई डीपी आपकी होनी कैसी चाहिए। देखो, आप लोग चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट ग्रो हो, ठीक है। आप चाहते हो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ग्रो हो और मैं वायरल हो, सब कुछ हो।
लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपकी डीपी। डीपी कैसी होनी चाहिए? देखो अब एक बात बताओ, आप लोगों को मेरी ये डीपी बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि भाई ये मेरा फेस है, मैंने मतलब इतने पार्ट का मैंने अपनी डीपी लगा रखी है। इससे क्या होता है, कोई भी इंसान को मेरा फेस बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आपको जो डीपी लगानी है ना दोस्तों, वो अपना जो फेस है ना, वो आप सिंगल होने चाहिए फोटो के अंदर। कभी भी आपको सेल्फी नहीं लगानी है, मतलब ग्रुप फोटो जो होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपको सिंगल अपने आप की फोटो इसके अंदर लगानी होती है डीपी के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है, सबसे पहली बात। क्यों? उसका पीछे का एक रीजन देता हूं। सबसे पहला रीजन इसके पीछे का क्या, अगर आपने डीपी लगाई तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा कि है कौन ये बंदा। ठीक है, आपकी प्रोफाइल को ढूंढ के देखना पड़ेगा। और कभी भी मैं आपको बता रहा हूं ना, कभी भी आपका कोई स्टोरी आएगी, स्टोरी लगी हुई दिखती है, या आप किसी को लाइक करोगे या आपको किसी ने लाइक करा होगा ना, तो आपको ना पहचान नहीं पाएगा कोई भी। लेकिन अगर आपकी इस तरीके की जैसे सिंपल एक डीपी है और जो बहुत पुरानी है, तो लोग आपको पहचान जाएंगे आपकी डीपी देख के। आपका नाम भी नहीं देखेंगे, डीपी देख के पहचान जाएंगे, अच्छा ये वो बंदा है। ठीक है, जैसे टेक्नो प्रशांत वन, मैंने ये डीपी पता नहीं मुझे कितना महीना हो गए होंगे, 6 महीने हो गए होंगे मेरे हिसाब से, कि ये मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करी है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे फोटोज क्लिक करे हैं। इस फोटो के बाद 6 महीने क्या 1 साल भी हो चुका हो पता नहीं मुझे, पर मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने से ऊपर ही हो गई है ये डीपी लगाए हुए। मैंने अभी डीपी चेंज नहीं करी है, क्योंकि लोग इस डीपी से ही मेरी प्रोफाइल को पहचान लेते हैं। तो डीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल एक और दूंगा मैं आपको। देखो मैं आपको एक एक चीज इतनी डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने आज डिटेल में चीजें समझ ली तो आप लाइफ टाइम तक उसको याद रखोगे। अदरवाइज आप डेली यूट्यूब के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियोस देखते हो जो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉपर एक इंस्टाग्राम के कोर्स की तरह है। इस चीज के अगर मैं कोर्स बना दूं तो उसमें मुझे अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में आपको चीजें सिखा रहा हूं, तो भाई उसकी वैल्यू करना जरूर। ठीक है, उसके पीछे का हर एक चीज के पीछे का मैं रीजन दूंगा आपको। देखो ये डीपी होती है ना, ये डीपी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक चीज मुझे बताओ। अगर ये वाला साइन आपको कहीं दिखाई दे जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि ये नाइकी का साइन है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हो नाइकी ब्रांड का साइन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे ऐसे साइन है जो आप लोग, जैसे थम्सअप का साइन है, सिर्फ थम है ये बना हुआ, ये थम होता है। इस थम्सअप को आप समझ जाते हो कि भाई ये थम्सअप है, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर आप साइन, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका एप्पल। ठीक है, एप्पल कोई लिखा हुआ थोड़ा ना होता है, आईफोन है ये, इसके ऊपर एक कटा हुआ सेब होता है, तो आप समझ जाते हो कि एप्पल है। तो इस चीज से हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये एक सिर्फ उनका लोगो या उनकी डीपी एक ऐसी है जिससे आप इजीली समझ जाते हो कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सा ब्रांड है। तो अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो ना, तो एक ऐसी डीपी रखो अपनी जो बढ़िया हो, इतना फेस जिसमें आपका फेस क्लियर दिखे, और उस डीपी को काफी टाइम तक रखो दोस्तों। ठीक है, पहली चीज के ऊपर हमने काम कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड चीज के ऊपर। सेकंड हो गया दोस्तों आपका यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है और क्यों रखना चाहिए, और ये मेरा यूजर नेम किस लिए मैंने रखा है, मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे यूजर नेम देखे होंगे, बहुत सारे यूजर नेम देखे होंगे। जैसे कि यही, अगर इसको ही मैं टेक्नो प्रशांत बन कोई थोड़ा अजीब तरीके से लिखूं, जैसे एग्जांपल टेक्नो, ठीक है, टेक्नो लिख दिया मैंने, अंडरस्कोच प्रशांत .1 अंडरस्कोच। अब ये मैंने नाम लिख दिया दोस्तों। इस नाम में कोई खराबी थोड़ी ना है यार, कुछ भी कमी है इस नाम में आपको दिख रही है, टेक्नो अंडरस्कोच प्रशांत .1 अंडरस्कोच, ये मेरा नाम हो गया है। अब बहुत सारे लोग, या आपने भी अपनी इंस्टाग्राम पे ऐसा ही कुछ लिख रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, जितने मेरे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो या यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं 100% कह सकता हूं बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का ही नाम लिख रखा होगा। इस नाम में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो इस नाम में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप, मैं सोचो नाम जो होना चाहिए ना, यूजर नेम, मैं आपको बताता हूं, यूजर नेम जो होना चाहिए हमेशा वो होना चाहिए जो एकदम से कोई भी इंसान आपका यूजर नेम याद कर पाए। जैसे अगर मैं किसी को भी बोलूंगा कि किसी ने मुझसे पूछा भाई तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैं आपको बताता हूं, मैं बताऊंगा टेक्नो अंडरस्कोच प्रशांत .1 अंडरस्कोच। वो घर तक जाते भूल ना जाए तो मुझसे लिख के दे देना, 100% भूल जाएगा क्या क्या था यार, डॉट अंडरस्कोच कहाँ था, अंडरस्कोच कहाँ था, डॉट कहाँ था। इस तरीके से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा वो बंदा कि आपकी आईडी को ढूंढ ही नहीं पाएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी ज्यादा सेम नाम की आईडीज होती हैं कि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका यूजर नेम होना चाहिए वो ऐसा यूजर नेम होना चाहिए जिसमें कोई भी अंडरस्कोच डॉट वगैरह कुछ ना हो, सिंपल हो, सोबर हो। जैसे अगर मैं उसको बता दिया भाई मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है टेक्नो प्रशांत 1, टेक्नो प्रशांत 1, कुछ नहीं अंडरस्कोच है ना कुछ है, बस उसको सिंपल टेक्नो प्रशांत 1 डालना है, वो इजिली कोई भी है वो सर्च कर लेगा। इतना सिंपल सा मेरा नाम है। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको अपना यूजर नेम लिखना है तो यूजर नेम के बीच में अंडरस्कोच डॉट वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। जो नंबर होते हैं बहुत सारे लोग लिख देते हैं 87897, इस तरीके से नंबर लिख देते हैं, वो भी मत लिखो दोस्तों।
आप कोशिश करो अपने नाम के आगे पीछे कुछ ऐसा लगाने की कि वो एक वर्ड हो, ठीक है, बट ये नंबर्स बिल्कुल भी ना हो। बस अंडरस्कोर जो डॉट और नंबर बिल्कुल नहीं लिखने। मैंने 1 इसलिए लिखना पड़ा, मैं आपको बताता हूं उसका रीजन भी। मेरी एक आईडी थी टेक्नो प्रशांत 1 पहले, वो सिर्फ टेक्नो प्रशांत, पहले एक आईडी थी मेरी दोस्तों टेक्नो प्रशांत। अब वो आईडी मेरी खराब हो गई, इस वजह से मुझे यूजर नेम भी नहीं मिला क्योंकि आईडी खराब हो चुकी थी। तो मैंने बस उसके आगे 1 लगा दिया कि एक ही आईडी है, नंबर 1, टेक्नो प्रशांत 1, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना डीपी अच्छी से लगानी है, दूसरी चीज अपना यूजर नेम परफेक्ट लिखना है, क्योंकि जो आपका इंस्टाग्राम आईडी है ना, ये ऑनलाइन बिजनेस की नींव है। आप यहां से ही ग्रो करोगे अपनी लाइफ के अंदर, यहां से ही ग्रो करोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दूसरी चीज के ऊपर आपको लेके चलता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने डीपी भी अच्छी लगा ली है, यूजर नेम भी आपने अच्छा कर लिया है। अब आते हैं दोस्तों अपनी बायो के ऊपर। ये एक ऐसी चीज होती है जो इसको देखकर लोग आपको फॉलो करते हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, वो इसका ही होता है, ठीक है। मैंने पहले जो मेरी बायो थी वो चेंज थी, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा चेंज इसलिए कर दिया, थोड़ा पैसे कमाने के लिए मैंने बायो को थोड़ा इस तरीके का मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। देखो मॉडिफाई क्या कर दिया मैंने, अब जब मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो मेरे पास ब्रांड प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा आने लगे थे। तो उनको, ब्रांड वालों को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ मुझे मैसेज करना है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी और ये अपना फ़ोन व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया ब्रांड प्रमोशन के लिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग मेरे पास आ पाए डायरेक्ट। लेकिन आप लोग इसको मत डालना क्योंकि आपके पास अभी कोई भी ब्रांड प्रमोशन आएगा नहीं, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत कम है, ठीक है। तो आप अभी इस वाली लाइन को बिल्कुल नहीं डालना है, आपको अभी कुछ नहीं डालना है इसकी जगह। अब यहाँ पर डालना क्या है, सबसे पहले, हाँ, आप एक आता है आपका नाम लिखने का। आप जहां पे एक तो कोई यूजर नेम जिससे लोग सर्च करते हैं, यूजर नेम क्या आता है नीचे आपका नाम लिखने के लिए, आपका नेम और सरनेम। तो आपका जो नाम सरनेम है सिर्फ वही लिखो और उसके अलावा कुछ मत लिखो ज़्यादा, कि मतलब बहुत अजीब अजीब से नाम लिख लेते हैं, पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ, इस तरीके का कुछ ना कुछ लोग नाम लिख देते। तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है, जो आपका नाम है प्रॉपर वही लिखना है और ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है आपको। मैंने सिंपल लिख रखा है प्रशांत चौधरी यूट्यूबर, ठीक है, जिससे लोगों को यही पता चले कि इंस्टाग्राम भी है तो इसके यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने ये लिख रखी है। उसके बाद क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है यूट्यूबर हूँ, बिजनेस कोच, डिजिटल मार्केटर, ये तीनों हूँ। जो आप हो वो लिखना है, ठीक है। यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर के मेरे फॉलोअर्स कितने मैंने वो भी लिख रखा है, ठीक है। सिल्वर प्ले बटन है मेरे पास, ये लिख रखा है। तो लोगों को, जिससे कि मेरी एक ऑथेंटिसिटी, इसको जो भी है, ठीक है, मतलब जिससे लगता है लोगों को भाई हाँ ये बंदा जेन्युइन है, काम करता है बढ़िया। तो इसलिए मैंने आप ये चीज़ लिख रखी है। उसके बाद आपको सिंपल क्या लिखना है, अपना नीचे लिंक दे सकते हो किसी भी चीज़ की। अगर आपको लिंक देनी है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका कुछ ऐसा काम करते हो, कोई साइट वगैरह, तो उसकी लिंक दे सकते हो, ठीक है। इतना ही आपको सिंपल करना है। बायो के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी होती है, कि आप हो कौन, ठीक है, कहाँ, मतलब कि क्या करते हो और आपको फॉलो कोई क्यों करे, ठीक है। या बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पे। तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको, कि आप कौन हो भाई, आप हो कौन, आप हो कौन ये बताओ, ठीक है। और आप करते क्या हो, कि मैं यूट्यूबर हूँ, करते क्या, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मतलब कि मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, इस तरीके का भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको फॉलो क्यों करूँ, क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ ट्रेडिंग्स की, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ जो भी आप काम करते हो, ठीक है। इसलिए लोग आपको फॉलो करें। और देखो आप मेरे अकाउंट की रीच भी देख सकते हो, इस टाइम पे 3.8 मिलियन हो चुकी है, 3.8 मिलियन। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, ये रीच मेरी पता है कितनी थी, मेरी ये रीच कम से कम 21 मिलियन थी। मैंने बहुत टाइम से इंस्टाग्राम के ऊपर काम नहीं करा, जिसकी वजह से मेरी रीच भी डाउन होने लगी है। हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा कि रीच मेरी बढ़ी कैसे, रीच मेरी डाउन कैसे हुई है, मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है। आपको उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ और देखो, आज की में हमने ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करा है, ठीक है। उसके बाद आती हाईलाइट्स। हाईलाइट्स क्या होती हैं, देखो दोस्तों, हाइलाइट्स कैसे बनती है और क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जो हाइलाइट्स होती है ना दोस्तों, वो होती हैं जैसे आप कोई भी स्टोरी लगा देते हो ना, तो स्टोरी के नीचे एक दिल बना हुआ आता है नीचे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना स्टोरीज पे, अपनी स्टोरीज पे खुद की, तो आपको ऑप्शन आएगा हाईलाइट का। तो हम यहाँ पे, जैसे कि मैं जो काम करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो उसके बैंक प्रूफ है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, हॉल ऑफ फेम हुआ था मेरी ऑनलाइन अर्निंग। जो भी आप स्टोरी जिस रिगार्डिंग लगा रहे हो ना, उसके बारे में डालना स्टार्ट कर दो, कि भाई मैं ये करता हूँ, मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, कि मैं कहीं घूमने गया हूँ तो मेरी जैसे जयपुर की ट्रिप, इस तरीके का डाल सकते हो, गोवा की ट्रिप, ठीक है, जैसे मैंने ये डाला था गोवा की ट्रिप, ठीक है। गेम्स टाइम में गेम्स खेलता हूँ, जब कोई स्कैम वगैरह था उसका अलर्ट, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डाल के रख रखी हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, बहुत सारी मेरी हाइलाइट्स हैं पुरानी से पुरानी, जिससे कि मैं पुरानी, देखो ये मनाली की ट्रिप थी मेरी, ठीक है। ये 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, एक दिन में 31,000 की अर्निंग करी थी बहुत पहले मैंने, 15 लाख रुपए मेरे डन हो चुके थे, कॉइन का सेलिब्रेशन, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें में, जैसे मेरे 9 लाख रुपए हो गए, एक कश्मीर की ट्रिप है देखो ये, ठीक है, दिवाली ऑफर, मतलब इतने सारी मेरी हाइलाइट्स बनी हुई हैं पुरानी से पुरानी, जिससे कि मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। और जो अगर मेरी स्टोरी के ऊपर कोई आता है तो उसको समझ आ जाता है कि यार ये बंदा बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो दोस्तों आपको भी इस तरीके से अपनी अपनी पूरी की पूरी ये प्रोफाइल को मेंटेन करना है। अगर ये प्रोफाइल आपने ऊपर का हिस्सा मेंटेन करना, यही होता है जिससे कि आपके लोग आपको फॉलो करते हैं। देखो मैं आपको ये तो बता दूंगा कि आपको करना क्या है जिससे कि आपके रील वायरल हो, तो लेकिन लोग फॉलो आपको तभी करेंगे जब आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आपको सबसे पहले काम करना है इस वाले पार्ट के ऊपर, डीपी, यूजर नेम, बायो, हाइलाइट्स, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरी कितनी सारी रील हैं जो बहुत वायरल हैं, बढ़िया है। रील्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये तो मेरी सब ये जो थी ना, ये तो मेरी वो है मतलब कि लाइव, ठीक है। देखो आप लोग ये रील दे सकते हो, मैं रील दिखा नहीं रहा हूँ यार, रुको, ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर 500 के से भी ऊपर हैं, ठीक है। ये मेरी रिसेंट की रील है जो वायरल नहीं हुई थी, ठीक है। देखो ये देख सकते हो 1.3 मिलियन, 217, एक, आप लोग सारी रील देख सकते हो, सारी मिलियंस में, बहुत सारी रील्स मिलियंस में मेरी, ठीक है। अभी नीचे देखोगे ना तो आपको मिलियन में इतनी रील बनेंगी, बहुत ज़्यादा, 1.5 मिलियन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रील्स है मेरी मिलियंस के अंदर, देखो 1 मिलियन वो इस साइड में देख सकते हो, ठीक है। अभी नीचे चलूँगा देखो 5.1 मिलियन, ठीक है। ये 2.1 मिलियन आप रील देख सकते हो। ये सारी जो रील्स है ना मेरी, ये वायरल रील्स हैं दोस्तों, जो मेरी वायरल हो चुकी हैं, 1.1 मिलियन, ठीक है। ये सारी की सारी 100K में तो बहुत बहुत रील्स हैं, देखो 1.1 मिलियन, ठीक है। 3.4 मिलियन ये वाली रील देख सकते हो आप, ठीक है। 2.2 मिलियन, बहुत सारी रील्स हैं जो वायरल है मेरी, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। मेरे अकाउंट जाके भी आप चेक कर सकते हो, और अगर आपको अकाउंट मेरा अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो हमने वीडियो के अंदर सीखा, आज की हमारे पार्ट 1 के अंदर जो हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को डीपी और यूजर नेम, बायो और हाईलाइट कैसे बढ़िया करनी है। उसके बाद कल मैं आपको सिखाऊंगा, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको किस टाइम के ऊपर अपनी रील पोस्ट करनी है, आपको पोस्ट करनी है, स्टोरी डालनी है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टाइमिंग बताने वाला हूं हर एक चीज की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।